इस रामलीला टॉप 10 के प्रायोजक हैं 32 फैक्ट्स, मोदी डेंटल क्लिनिक और ज्ञान पब्लिशर्स। अशोक विहार फेज 1 की रामलीला पारंपरिक रूप से कुछ यूं शुरू होती है, जिसको लेकर दर्शकों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। अशोक विहार रामलीला के अध्यक्ष ललित गर्ग ने रामलीला के दूसरे दिन सोमवार को भी शंख ध्वनि से रामलीला के शुरू होने का आगाज किया और वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी का रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों ने स्वागत किया। अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला कमेटी भी दिल्ली की रामलीलाओं में अपना एक अलग स्थान रखती है। यहाँ की रामलीला के मंचन की शुरुआत जिस अंदाज में होती है, वे इस रामलीला की एक बहुत बड़ी पहचान है। गाइए गणपति जगवंदन, सदा पगरे गरे सदा सरे गा बदा सरे सदा सदा पगरे सा। अशोक विहार फेज 1 की रामलीला के अध्यक्ष ललित गर्ग ने सोमवार को रामलीला के मंचन के दूसरे दिन आए हुए अतिथियों का स्वागत बड़े ही पारंपरिक ढंग से किया, जिसमें प्रमुखता से बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम शामिल है। इस दौरान क्षेत्र के पूर्व विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर महेंद्र नागपाल भी उपस्थित रहे। अशोक विहार फेज 1 की रामलीला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी ने दर्शकों को संबोधित करते हुए सभी से प्रभु राम के जीवन से जुड़ी अहम शिक्षाओं को ग्रहण करने की अपील की। ये मैं आपको आदेश देती हूँ। तब भगवान श्री राम ने मां को समझा करके जो बात बताई कि हम रघुकुल के हैं, पिता का आदेश है, मुझे नहीं मालूम तो गलत हो जाएगा। एक नया आदेश स्थापित किया कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूं। वो ये बताया उनको कि मेरा धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। इस समय पिता की स्थिति ठीक नहीं है, आपका कर्तव्य है पति के साथ रहना, किसी के साथ रहना। इसलिए आप क्या रहे, किसी भी सीता माता आ जाते हैं, वो ये कहती हैं कि मैं आपके साथ वनों में जाऊं। उनको बहुत समझाया जाता है, बहुत कष्टदायी होगा, सारी दिक्कतें समझाई जाती हैं, किंतु जिद करती हैं मेरे तो साथ जाना ही है, तो नहीं राम नहीं जा सकते। सोमवार को रामलीला के दूसरे दिन अशोक विहार फेज 1 की रामलीला में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शिरकत की। सोमवार को रामलीला का दूसरा दिन था और इस दिन राम जन्म, विश्वामित्र तप भंग और ताड़का सुबाहु वध की लीला का मंचन किया जाना था, लेकिन कुछ देर की लीला दिखाए जाने के बाद बरसात ने व्यवधान डाल दिया और लीला का मंचन कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। लेकिन बरसात के लगातार जारी रहने के बाद लीला के मंचन की समाप्ति की घोषणा कर दी। अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला कमेटी के महामंत्री अनिल यादव ने हर दिन की भांति
मंच संचालन करते हुए आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। कि इस रामलीला को 50 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष इस बार हो चुके हैं और आप सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। जहां आप रामलीला में लगातार हाजिरी भर रहे हैं, अगले साल की शुरुआत में ही राम जन्मभूमि का उस भव्य मंदिर का शुभारंभ भी होना है, उसकी भी अग्रिम बधाई देता हूं। सुनो सुनो ए श्रोतागण, हम कथा सुनाते हैं। अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला कमेटी का लीला मंचन शुरू होते ही आपको कुछ ऐसा ही उद्घोष रामलीला के मंच से सुनने को मिलेगा। आदर्श रामलीला कमेटी को पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। ऐसे में लीला के मंचन की शुरुआत आज भी अपने पारंपरिक अंदाज से होती है। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला कमेटी में गणेश वंदना का ये नजारा लीला के दूसरे दिन का है, जिसने आए हुए सभी दर्शकों का मन मोह लिया। सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। पानी सारे पानी सारे हमारे पानी सा पानी सा पानी सा पानी सारे पानी सा सारे दिवस